ये कहानी है एक गरीब लड़की की जिसका नाम था सीमा। वो एक छोटे से गांव में रहती थी जहां परंपराएं और रीति रिवाज लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। सीमा का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता एक मामूली किसान थे और मां घर के कामकाज में जुटी रहती थी। सीमा का परिवार तो किसी तरह गुजारा कर रहा था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी जिसने उनकी नींदें उड़ा रखी थी, दहेज। सीमा का बचपन बहुत ही साधारण था। वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसकी आंखों में कई सपने थे। वो अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकालने की उम्मीद करती थी। उसका सपना था कि वो एक दिन पढ़ लिख कर कुछ बनेगी और अपने परिवार का सहारा बनेगी। लेकिन गांव की परिस्थितियां और समाज की मानसिकता उसके सपनों के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी कर रहे थे। जैसे जैसे सीमा बड़ी होती गई, उसकी शादी की चिंता उसके माता पिता को सताने लगी। सीमा 20 साल की हो चुकी थी और गांव की परंपरा के अनुसार अब उसकी शादी की बात शुरू होनी चाहिए थी। गांव में यह आम धारणा थी कि लड़की की शादी जल्दी कर दी जाए, वरना समाज ताने देता है। सीमा के माता पिता ने उसके लिए रिश्ते ढूंढने शुरू किए, लेकिन हर जगह एक ही समस्या सामने आती, दहेज। समाज में दहेज की कुप्रथा इतनी गहराई से जमी हुई थी कि लोग सीमा की सुंदरता, उसके गुण और उसकी शिक्षा को नजरअंदाज कर सिर्फ ये पूछते कि दहेज में कितना दे सकते हो। सीमा के पिता के पास तो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था, फिर दहेज देने की बात कहाँ से होती। गांव के हर परिवार से यही सुनने को मिलता कि शादी तो तभी होगी जब दहेज अच्छा हो। ये बात सीमा के पिता को अंदर तक तोड़ देती थी। सीमा को भी इस कुप्रथा का पता था, लेकिन वह चाहती थी कि उसका जीवन इस बंधन से आजाद हो। उसने अपने माता पिता से कहा, पापा, मुझे दहेज देकर मत बेचिए। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने दीजिए ताकि मैं कुछ बन सकूं और अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। लेकिन समाज की धारणाओं ने सीमा के माता पिता को विवश कर दिया। वे अपनी बेटी की भलाई के लिए चिंतित थे, लेकिन समाज का दबाव भी कम नहीं था। फिर एक दिन सीमा के माता पिता को एक रिश्ता मिला। लड़के के माता पिता ने सीमा को पसंद किया, लेकिन उन्होंने एक बड़ी रकम दहेज के रूप में मांगी। सीमा के पिता के लिए ये रकम देना असंभव था, लेकिन समाज के दबाव में आकर उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। उन्होंने सोचा कि किसी तरह कर्ज लेकर या जमीन गिरवी रखकर दहेज की रकम जुटा लेंगे। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सीमा के माता पिता ने गांव के लोगों से उधार लेना शुरू किया, अपनी थोड़ी बहुत जमीन बेच दी और कुछ सामान गिरवी रख दिया। ये सब देखकर सीमा का दिल टूट गया। वह जानती थी कि उसके माता पिता उसकी शादी के लिए अपने जीवन भर की जमा पूंजी खर्च कर रहे हैं। वह अपने माता पिता की आंखों में डर और चिंता देख सकती थी, लेकिन वो खुद भी समाज के बंधनों में बंधी थी। शादी का दिन आ गया। धूमधाम से सीमा की विदाई हो गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि उसके माता पिता ने उसके लिए कितना त्याग किया है, और यह सोचकर उसका मन और भी भारी हो गया कि क्या दहेज देकर खरीदी गई जिंदगी उसे कभी सच्चा सुख दे पाएगी। शादी के बाद सीमा को ससुराल में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके ससुराल वालों को दहेज की रकम कम लगी और वे उससे बार बार उसे महसूस हुआ कि वो एक नई जेल में कैद हो चुकी है, जहां उसके अपने अधिकार और सपने दम तोड़ रहे हैं। एक दिन सीमा ने ठान लिया कि वो अब और सहन नहीं करेगी। उसने अपनी ससुराल वालों के सामने अपनी बात रखी, लेकिन उन्हें उसकी बातों की कोई परवाह नहीं थी। वे उसे और ज्यादा प्रताड़ित करने लगे। लेकिन सीमा अब कमजोर नहीं थी। उसने अपनी पढ़ाई के दम पर नौकरी की तलाश शुरू की।
काफी संघर्ष के बाद उसे एक नौकरी मिल गई। सीमा ने अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश की। उसने अपने माता पिता को कर्ज चुकाने में मदद की और अपने जीवन में एक नई दिशा पाई। धीरे धीरे उसने ये साबित किया कि एक लड़की सिर्फ दहेज नहीं, बल्कि अपने सपनों और मेहनत से अपनी पहचान बना सकती है। समाज की कुप्रथाओं और मानसिकता का विरोध करना आसान नहीं था, लेकिन सीमा ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से यह साबित किया कि कोई भी लड़की दहेज की वस्तु नहीं है। उसकी कहानी ने गांव की कई लड़कियों को प्रेरित किया और धीरे धीरे समाज में बदलाव की शुरुआत हुई। सीमा की यह यात्रा एक प्रेरणा है कि समाज की बेड़ियों को तोड़ा जा सकता है, बशर्ते व्यक्ति के पास साहस और दृढ़ता हो। दहेज के बंधनों से मुक्ति की यह कहानी न केवल सीमा की, बल्कि हर उस लड़की की है जो अपने अधिकारों और आत्मसम्मान के लिए लड़ रही है।